तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं, जिस तरह तालाब स्वयं अपना पानी नहीं पीते, पेड़ स्वयं अपना फल नहीं खाते, उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी अपनी संपत्ति का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। आइए दोस्तों, इसी दोहे के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। गोपाल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। अपनी नौकरी से ठीक ठाक कमाता था। उसका सपना था कि वो अपना एक नया घर बनाए। वह बहुत समय से इसी कोशिश में लगा भी हुआ था, पर कुछ हो नहीं पा रहा था। सौभाग्य से उसे एक भागवत कथा में एक संत से मिलने का मौका मिला। गोपाल ने संत से अपने मन की बात कही। बोला, महाराज जी, मैं बहुत समय से कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मेरा खुद का घर बन सके, पर हर बार निराशा ही हाथ आती है। आप ही कोई उपाय बताइए ना। संत ने उससे कहा, तुम्हारे घर के आसपास कोई भी पेड़ हो तो उस पेड़ पर एक मटका टेढ़ा करके लगा देना। अब गोपाल सोचने लगा कि ये बड़ी अजीब बात है, भला मटके और मेरे घर का क्या संबंध। पर चूंकि संत ने कहा था, तो गोपाल ने एक मटका खरीदा और अपने घर के पास एक बड़ा पेड़ था, उस पेड़ पर वो मटका टेढ़ा करके लगा दिया। कुछ महीनों बाद संयोगवश सचमुच गोपाल को नया घर मिल गया। वो बहुत खुश था कि आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया। तब उसे महाराज जी की याद आई और वो उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच गया और उसने उन्हें सबसे पहले खुशखबरी सुनाई और फिर उनको धन्यवाद दिया कि महाराज जी, आपके कहे अनुसार करने से मेरा अपना घर बन गया। तब महाराज जी ने गोपाल से कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। दरअसल जब तुमने पेड़ पर घड़ा टेढ़ा करके लटकाया तो वहाँ एक चिड़िया आई। उसने उस मटके में अपना एक घोंसला बनाया। वो उसमें वहाँ रहने लगी। उसका घर बन गया। उस चिड़िया की दुआ तुमको लग गई तो तुम्हारा भी घर बन गया। ये बस किसी प्राणी की दुआ थी, आशीर्वाद था। संत की बात सुनकर गोपाल भाव विभोर हो गया और उसे समझ आ गया कि जब हम किसी का भला करते हैं, चाहे जाने अनजाने ही क्यों न हो, तो हमारा भी भला होना निश्चित है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपका दिन शुभ हो।